हेलो गाइस। आज हम कोलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी के क्वेश्चंस करेंगे। लास्ट क्लासेस में हम पियाजे और वाइगोत्स्की के क्वेश्चंस भी करे थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। ये है पहला क्वेश्चन। विच डायलेमा इज सेंट्रल टू कोलबर्ग थ्योरी? कोलबर्ग के सिद्धांत के केंद्र में कौन सी दुविधा है? मतलब कोलबर्ग ने कौन सी दुविधा का एग्जाम्पल दिया था या स्टोरी दी थी? ट्रॉली डायलेमा, ट्रॉली दुविधा, हिंस डायलेमा, हाइंस की दुविधा, प्रिजनर्स डायलेमा, कैदी की दुविधा, या एथिकल डायलेमा, नैतिक दुविधा। तो जो कोलबर्ग थे उन्होंने हाइंस की दुविधा दी थी। अगला क्वेश्चन है, एट विच लेवल इज मोरालिटी बेस्ड ऑन पनिशमेंट? किस स्तर पर नैतिकता दंड पर आधारित होती है? तो वाइगोत्स्की कोलबर्ग ने अपनी जो थ्योरी रही कोलबर्ग की, इसमें 3 लेवल इन्होंने दिए थे कोलबर्ग ने, जिसमें 6 स्टेजेस थे। पहला लेवल था प्री कन्वेंशनल, दूसरा था कन्वेंशनल, और तीसरा था पोस्ट कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल में 2 स्टेजेस इन्होंने दी थी। पहली थी पनिशमेंट और दूसरी थी टेट फॉर टैट। कन्वेंशनल में भी इन्होंने 2 स्टेजेस दी थी। पहली थी गुड बॉय गुड गर्ल, गुड बॉय गुड गर्ल, और दूसरी थी सोशल रूल एंड ऑर्डर। पोस्ट कन्वेंशनल में भी इन्होंने 2 स्टेजेस दी थी। एक थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट और दूसरी थी यूनिवर्सल एथिक्स। आपको इस थ्योरी के बारे में डिटेल से पढ़ना है तो लास्ट क्लास में हमने इनकी थ्योरी भी कंप्लीट की है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। तो क्वेश्चन रहा, एट विच लेवल इज मोरालिटी बेस्ड ऑन पनिशमेंट? किस स्तर पर नैतिकता दंड पर आधारित होती है? प्री कन्वेंशनल पूर्व परंपरागत, कन्वेंशनल परंपरागत, पोस्ट कन्वेंशनल उत्तर परंपरागत, या फॉर्मल ऑपरेशनल औपचारिक संज्ञात्मक। तो फॉर्मल ऑपरेशनल प्याजे कहते हैं, इसकी बात कोलबर्ग ने नहीं की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए प्री कन्वेंशनल। पनिशमेंट प्री कन्वेंशनल लेवल पर रहती है। अगला क्वेश्चन है, गुड बॉय और गुड गर्ल या नाइस गर्ल ओरिएंटेशन इज फाउंड इन? अच्छा लड़का या अच्छी लड़की अभिविन्यास पाया जाता है, किस स्टेज में पाया जाता है? देखिए इधर मैं आपको बताया था कि गुड गर्ल और गुड बॉय जो रहता है थर्ड स्टेज में पाया जाता है। तो इसके ऑप्शन ऑफ स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 या स्टेज 4। तो ऑप्शन सही है इसका सी ऑप्शन, स्टेज 3। अगला क्वेश्चन है, टिट फॉर टैट लॉजिक किस स्तर पर रहता है? जैसे को तैसा सापेक्षवादी जिसको कहते तर्क है किस स्टेज में? स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 या स्टेज 4। तो ये रहता है स्टेज 2 में, कि जैसे तुम करोगे मैं तुम्हारे साथ भी वैसे ही करूंगा। अगला क्वेश्चन है, विच लेवल फोकसेस ऑन सोशल रूल एंड लॉज? कौन सा स्तर सामाजिक नियमों और कानूनों पर केंद्रित होता है? प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल या लेवल 0? लेवल 0 जैसा कुछ नहीं होता है। तो जैसे मैंने आपको इधर बताया था कि जो सोशल रूल्स और ऑर्डर रहते हैं वो स्टेज 4 जो कन्वेंशनल में आते हैं। तो इसका सही आंसर होगा कन्वेंशनल। सोशल रूल्स एंड लॉज जो है कन्वेंशनल में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन बिलोंग्स टू? कानून और व्यवस्था अभिविन्यास संबंधित है किस स्टेज से? स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5 या स्टेज 6? तो इसका सही आंसर स्टेज 4। स्टेज 3 रहता है गुड बॉय गुड गर्ल का।
गुड बॉय, गुड गर्ल। स्टेज 5 रहता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट या फिर इंडिविजुअल राइट, इंडिविजुअल राइट, इंडिविजुअल राइट। और स्टेज 6 रहता है यूनिवर्सल एथिक्स का, यूनिवर्सल एथिक्स। तो इसका सही आंसर लॉ एंड ऑर्डर का स्टेज 4। अगला क्वेश्चन है पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी इज बेस्ड ऑन, उत्तर परंपरागत नैतिकता किस पर आधारित है? पनिशमेंट अवॉइडेंस, सोशल अप्रूवल, इंटरनलाइज्ड प्रिंसिपल्स या ब्लाइंड ओबीडियंस। दंड से बचना, सामाजिक स्वीकृति, आत्मसात सिद्धांत या अंध आज्ञाकारिता। तो ब्लाइंड ओबीडियंस जैसी बात कुछ नहीं कहते कोलबर्ग। तो इसका सही आंसर जो है इंटरनलाइज्ड प्रिंसिपल्स, आत्मसात सिद्धांत है। मतलब जो बच्चा या कोई भी इंसान है वो अपने अंदर की सिद्धांत को समझ सके, मतलब कि मैं क्यों हूँ, मैं पृथ्वी में आने का क्या उद्देश्य है, ये समझ सके जब वो डेवलप होता है पोस्ट कन्वेंशनल में। पनिशमेंट रहता है जो अवॉइडेंस, वो रहता है प्री ऑपरेशनल, प्री कन्वेंशनल में, प्री कन्वेंशनल में। और सोशल अप्रूवल जिसको अपन गुड बॉय गुड गर्ल कहते हैं, ये रहता है कन्वेंशनल में, कन्वेंशनल। और ये रहता है पोस्ट कन्वेंशन इंटरनलाइज्ड प्रिंसिपल्स, जिसको यूनिवर्सल एथिक्स भी कह सकते हैं। ये रहता है पोस्ट कन्वेंशनल में। अगला क्वेश्चन है हु क्रिटिसाइज्ड कोलबर्ग फॉर जेंडर बायस, कोलबर्ग की लिंग पक्षपात के लिए किसने आलोचना की है? जीन पियाजे, कैरल गिलिगन, लेव वाइगोस्की या बीएफ स्किनर। तो इनके जो है इनके आलोचना की थी कैरल गिलिगन ने, जो इन्हीं की एक असिस्टेंट थी, ये एक फीमेल थी। इनका कहना था कि जो कोलबर्ग है ये सिर्फ मेल्स पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, मेल पर ही थ्योरी इन्होंने बनाई है, इन्होंने फीमेल्स पे ध्यान नहीं दिया है। तो इसी बात की इन्होंने आलोचना की थी कैरल गिलिगन ने। अगला क्वेश्चन है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन बिलोंग्स टू, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास संबंधित है, ये किस स्टेज से? स्टेज 4, स्टेज 5, स्टेज 6 या स्टेज 2। तो इसका सही आंसर स्टेज 5। स्टेज 5 में जो है बच्चा या इंसान वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट या इंडिविजुअल राइट्स पे ज्यादा फोकस करता है। अगला क्वेश्चन है हाईएस्ट स्टेज ऑफ मोरल रीजनिंग इज, नैतिक तर्क का उच्चतम चरण क्या है? सोशल अप्रूवल, लॉ एंड ऑर्डर, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स या इंस्ट्रूमेंटल पर्पस। इंस्ट्रूमेंटल पर्पस जैसा कुछ नहीं है। सोशल अप्रूवल वही गुड बॉय गुड गर्ल, तो ये आ जाता है अपना कन्वेंशनल में, कन्वेंशनल। और लॉ एंड ऑर्डर भी आ जाता है कन्वेंशनल में। जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स रहती है ये सबसे लास्ट स्टेज रहती है, सिक्स्थ स्टेज, ये आती है पोस्ट कन्वेंशनल में, पोस्ट कन्वेंशनल में। और यही रहती है हाईएस्ट स्टेज मोरल रीजनिंग की। इधर जो बच्चा या इंसान रहता है वो दूसरों के भले के बारे में सोचना स्टार्ट कर देता है, इसलिए इसको हाईएस्ट स्टेज ऑफ मोरल रीजनिंग कहा गया है। अगला क्वेश्चन है थिंकिंग लाइफ इज मोर देन प्रॉपर्टी, जीवन संपत्ति से बढ़कर है, ये सोचना किस स्टेज में आता है? स्टेज 1 या स्टेज 4 या पोस्ट कन्वेंशनल या प्री कन्वेंशनल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, पोस्ट कन्वेंशनल। जब कोई इंसान ये समझ जाए कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, जीवन ज्यादा कीमती है, तो वो अपने मतलब यूनिवर्सल एथिक्स को डेवलप कर चुका है, पोस्ट कन्वेंशनल में वो जा चुका है, इसलिए इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, पोस्ट कन्वेंशनल। अगला क्वेश्चन है कोलबर्ग्स स्टडी वाज प्राइमरली बेस्ड ऑन, कोलबर्ग का अध्ययन मुख्य रूप से आधारित था मेल सैंपल, फीमेल सैंपल, एनिमल सब्जेक्ट्स या बोथ मेल एंड फीमेल, पुरुष नमूना, महिला नमूना, पशु विषय या दोनों पुरुष और महिला। तो इनका जो प्राइमरली मुख्य आधार जो रहा ये मेल सैंपल्स पे था, जिसके लिए कार्ल गिलिगन ने इनकी आलोचना भी की थी कि ये जो है मेल पे ज्यादा फोकस करे थे और फीमेल पे नहीं कर रहे थे। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है मोरल डेवलपमेंट इज ड्राइवन बाय, नैतिक विकास किसके द्वारा संचालित होता है?
बायोलॉजिकल ग्रोथ जैविक विकास, कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट संज्ञानात्मक द्वंद, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन कठोर अनुशासन, या मेमोराइजिंग रूल्स नियमों को याद करना। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट। कि जब अपने दिमाग में जो है किसी चीज को लेकर कंफ्यूजन रहे, कोई सिचुएशन है और उसके बीच में अपन डिसाइड नहीं कर पाए कि क्या सही है और क्या गलत है, तो वहीं से अपना मोरल डेवलपमेंट डेवलप होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, मोरल ईगोसेंट्रिज्म इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। नैतिक अहम केंद्रितता किसकी विशेषता है? लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 या ऑल लेवल्स? तो इसका सही ऑप्शन है लेवल 1। ईगोसेंट्रिज्म मतलब होता है कि जो बच्चा है या कोई इंसान, वो बस ये सोचे कि मैं सही हूँ, दूसरों का पर्सपेक्टिव जब वो ना समझ पाए, इसी को ईगोसेंट्रिज्म कहते हैं। और ये ज्यादातर बच्चों में देखा जाता है, छोटी एज के जो लेवल 1 में आते हैं। ईगोसेंट्रिज्म की बात पियाजे करते हैं। वो कहते हैं कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में जो है बच्चे में ईगोसेंट्रिज्म रहता है, जो 2 से 7 साल तक चलता है। अगला क्वेश्चन है, सीकिंग अप्रूवल इज द प्राइम मोटिवेटर इन। स्वीकृति प्राप्त करना किसका मुख्य प्रेरक? अब देखिए यहाँ ये लैंग्वेज से खेल गए। सीकिंग अप्रूवल मतलब कि किसी से गुड बॉय या गुड गर्ल का टैग लेना, जो बच्चे अक्सर लेते हैं कि कोई मुझे दे दे टैग, अप्रूव कर दे कि हाँ मैं एक अच्छा लड़का या लड़की हूँ, तो ये हो जाता है गुड बॉय या गुड गर्ल, गुड गर्ल। तो ये किस स्टेज में रहता है? स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 या स्टेज 5? तो इसका सही आंसर स्टेज 3। स्टेज 3 कन्वेंशनल में ये जो है रहता है, गुड बॉय गुड गर्ल या सीकिंग अप्रूवल का। अगला क्वेश्चन है, कोलबर्ग्स स्टेज फॉलो अ सीक्वेंस दैट इज। कोलबर्ग के चरणों का क्रम कैसा है? कल्चर स्पेसिफिक, सांस्कृतिक विशिष्ट, यूनिवर्सल सार्वभौमिक, रैंडमली इवॉल्विंग, यादृच्छिक विकासशील, या फिक्स्ड बाय एज 5, 5 साल की उम्र तक तय? तो इसका सही आंसर यूनिवर्सल। कोलबर्ग का कहना है कि कहीं का भी बच्चा हो, भारत का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, अमेरिका का हो, तो पैटर्न यही रहेगा सबके लिए कि पहले स्टेज 1 डेवलप होगी, फिर स्टेज 2, फिर स्टेज 3, फिर ऐसे चल के स्टेज 6 तक। भले उनका रेट अलग हो सकता है कि कोई थोड़ा जल्दी सीख जाए, कोई थोड़ा लेट सीखे, लेकिन स्टेजेस फिक्स रहेगी, तो ये यूनिवर्सल है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यूनिवर्सल। अगला क्वेश्चन है, हाउ टू इंस्टिल वैल्यूज अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग। कोलबर्ग के अनुसार मूल्य कैसे विकसित करें? स्ट्रिक्ट रूल्स कठोर नियम, डेलिमट डिसीजंस दुविधाओं पर चर्चा, पनिशिंग मिसबिहेवियर दुर्व्यवहार को दंडित करना, या मोरल लेक्चर्स नैतिक व्याख्यान। देखिए लेक्चर्स तो अपन किसी को देंगे तो जरूरी नहीं कि उसका मोरल डेवलपमेंट हो, लेक्चर्स देंगे किसका मोरल डेवलपमेंट होगा? पनिशिंग से भी नहीं होगा, या कोई कठोर नियम बना देंगे तो उससे भी उसकी मोरलिटी डेवलप नहीं होगी या वैल्यूज डेवलप नहीं होंगे। तो जो गोल्डबर्ग थे उनका कहना था कि दुविधाओं पर चर्चा करेंगे, कि बच्चे को अपन कोई सिचुएशन दे, उससे पूछे कि अब आप इस सिचुएशन में क्या करते हैं, मतलब आपके लिए क्या सही रहता है क्या गलत रहता है, तो उधर से उसका जो है मोरल डेवलपमेंट होता है या नैतिक विकास होता है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी, डेलिमा डिस्कशंस। अगला क्वेश्चन है, गिलिगन्स एथिक्स ऑफ केयर अप्लाइज टू। गिलिगन की देखभाल की नैतिकता लागू होती है। ऑप्शन है जस्टिस पर्सपेक्टिव न्याय परिप्रेक्ष्य, केयर पर्सपेक्टिव देखभाल परिप्रेक्ष्य, लीगल पर्सपेक्टिव कानूनी परिप्रेक्ष्य, या कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य। तो गिलिगन जो रही कोलबर्ग की असिस्टेंट रही और फीमेल थी, इन्होंने कोलबर्ग का वो विरोध भी इसलिए कहा था कि जो कोलबर्ग थे वो मेल पर ज्यादा फोकस करे थे, और गिलिगन ने कहा था कि फीमेल जो है एक केयर ज्यादा करती है फीमेल मेल्स के अकॉर्डिंग। तो इन्होंने केयर पर्सपेक्टिव या फीमेल को देख के ज्यादा ध्यान दिया रहा। तो इन्होंने एथिक्स ऑफ केयर में जो केयर पर्सपेक्टिव उसकी बात की थी कि फीमेल जो है ज्यादा केयर करती है मेल के कंपैरिजन में। अगला क्वेश्चन है, कोलबर्ग फोकसेस ऑन मोरल डैश नॉट बिहेवियर। कोलबर्ग नैतिक डैश पर केंद्रित है, व्यवहार पर नहीं। फीलिंग्स भावनाएं, रीजनिंग तर्क या चिंतन, एक्शन क्रिया, या पर्सनैलिटी व्यक्तित्व। तो जो कोलबर्ग थे उन्होंने तर्क की बात की थी, बच्चा किस तरीके से सोचता है, किस तरीके से वो डिसाइड कर पाता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, रीजनिंग। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज का, मोरालिटी इज फुली इंटरनलाइज्ड एट विच लेवल।
नैतिकता किस स्तर पर पूरी तरह से आत्मसात होती है? प्री कन्वेंशनल पूर्व परंपरागत, कन्वेंशनल परंपरागत, पोस्ट कन्वेंशनल उत्तर परंपरागत या लेवल 1 ओनली? तो इसका सही आंसर है पोस्ट कन्वेंशनल, जो लास्ट स्टेज रहती है या लास्ट लेवल रहता है, लास्ट लेवल रहता है। ये फर्स्ट लेवल है प्री कन्वेंशनल, ये सेकेंड लेवल है, सेकेंड लेवल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पोस्ट कन्वेंशनल में जो है मोरालिटी पूरी डेवलप हो जाती है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अगर आपको इस क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप इसके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इस पीपीटी की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल विंग्स एकेडमी पर मिल जाएगी, जिसको हम नीचे मेंशन करवा देंगे। तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। और आपको इसकी अगर थ्योरी चाहिए हो तो इसकी थ्योरी भी मैंने कंप्लीट करवाई है, आप वो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।